शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है कानपुर विश्वविद्यालय का CSJMU का BA पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है सोशियोलॉजी का। और आपको बता दूं सोशियोलॉजी के थर्ड सेमेस्टर में आपको सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया के पेपर के बारे में जानना होता है। 2 घंटे की जो आपकी परीक्षा होने मतलब की हुई है, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे प्रश्न आएंगे उसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। अब देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आपके सोशियोलॉजी में आए थे। और आपको बता दूं कि जो जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई जिन विश्वविद्यालयों की, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, चूंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं। तो पेपर में देखिए निर्देश क्या दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। खंड आ, बा और सा। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यानी दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस A, B एंड C। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड। दूसरा बात यहाँ पर कह रहा है कि जो है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन आंसर द्यम इन कंटिन्यूटेशन। यानी कि आपसे कह रहा है कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रम के अनुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। यानी कि इसे पहले में पहला प्रश्न है, उसमें आ करके फिर दूसरा इस तरीके से दिया है, तो आप पहले इसको लिखें फिर इसको लिखें। या फिर आप इस मतलब पहला ये भी लिख सकते हो, इसके बाद में ये भी लिख सकते हैं। यानी पहले में ये दोनों पहले पहले उत्तर में ही लिखना है, एक ही साथ लिखना है इन दोनों को। यानी अगर पहला आप कर रहे हो तो इन पहले में जितने भी खंड हैं उन सभी खंडों के उत्तर आपको लिख देने हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले का पहला लिख दो फिर दूसरे का आप तीसरा लिख दो, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये यहाँ पर मना कर देगा। और बी कापी आप लोग आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। सेक्शन ए या खंड आ की बात की जाए तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाने हैं यहाँ पर। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको कह रहा है कि ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, यानी 9 प्रश्न आपके यहाँ पर मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको 6 प्रश्न करने हैं। 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 6 प्रश्न करने, 4.5 नंबर के प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा गया था कि गिव द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, इसको बताएं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पर मैंने चर्चा करी हुई महासंग्राम वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा विस्तार से मैंने आपको उसमें बताया है। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाई इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, यानी कि पर्यावरण जागरूकता से आप क्या समझते हैं, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, ये भी प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हाट इज माल्थिज्म पॉपुलेशन थियरी, यानी माल्थसवादी जनसंख्या सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताएं। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि भाई जो जनसंख्या होती है वो कैसे बढ़ती है, वो एक गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। यानी कि आज 1 बढ़ी, कल 2, परसों फिर 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, 8 दूना 32, 32 दूना 64, इस प्रकार से बढ़ती है। जबकि जनसंख्या जो होती है समांतर श्रेणी, मतलब कि वो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। यानी कि आज एक साधन बना तो कल 2 बनेगा, परसों 3 बनेगा, चौथे रोज 4 बनेगा, पांचवें रोज 5 बनेगा, छठवें रोज 6 बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, मान लेते हैं एक दिन में तो बराबर हो गया, फिर 2 दिन में बराबर है, तीसरे दिन में क्या होता है, एक कम हो जाएगा साधन, एक आदमी फदिला जाएगा, फिर अगले दिन में चौथे दिन में 4 आदमी फदिला जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में कितने आदमी फदिला जाएंगे भैया, 5 साधन रहेगा और 32 लोग उसमें रहेंगे। फिर अगले दिन 6 साधन रहेंगे छठवें दिन, और 64 लोग हो जाएंगे उसको यूज करने वाले। तो क्या हो जाएगा इससे, यही होता है एक प्रकार से माल्थस का जनसंख्यावादी थ्योरी। उन्होंने ही जनसंख्या का ये सिद्धांत दिया है माल्थस ने। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाई चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। पेड़ों को पकड़ करके चिपक जाते थे जब पेड़ काटने के लिए लोग आते थे। तो ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर के चलाया गया आंदोलन है, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझा भी रखा है। अगला प्रश्न है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। लघु और बृहद परंपराओं में क्या भेद होता है, क्या अंतर होता है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। सार्वभौमिकरण की क्या अवधारणा है। सार्वभौमिकरण का सीधा सीधा मतलब होता है जब कोई लघु परंपरा एक बृहद परंपरा का रूप धारण करती है, तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से वो होकर के गुजरती है और एक लघु परंपरा बृहद परंपरा बनती है, उसी प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकरण या यूनिवर्सलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कोई एक जगह की जो है विशेषता थी, आप संपूर्ण विश्व उसको मानने लगे, तो होता है यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिकरण, ठीक है। और आपका अगला एक होता है एक और आपका मतलब है, तो मैंने पूरा आपको समझा दिया था, ठीक है। आस्थानीकरण, तो आस्थानीकरण जो होता है उसमें कोई बृहद परंपरा जो होती है वो लघु परंपरा में कन्वर्ट होती है, तो वो प्रक्रिया आपकी कहलाती है आस्थानीकरण, ठीक है। सेक्शन बी की बात करें यानी खंड बा की अगर बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए नोट आपसे कह रहा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम देम फॉलोइंग ईच क्वेश्चंस कैरीज जो है मतलब कि 12th मार्क, यानी कि मतलब कि मार्क्स, यानी आपसे कह रहा कि 12 नंबर का एक प्रकार से एक प्रश्न है,
2 प्रश्न आपको यहाँ से करने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इन 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 12 अंकों का है। पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज? यानी सोशल यानी सामाजिक परिवर्तन से आपका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? एक्सप्लेन वेरियस पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज, उसके विभिन्न प्रतिमानों का स्पष्टीकरण करें। यानी सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान हैं, प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान और तृतीय प्रतिमान, और तीनों प्रतिमानों के बारे में और सामाजिक परिवर्तन के बारे में मैंने विस्तार से आपको बता रखा, तो ये प्रश्न आसानी से हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एवोल्यूशन? यानी कि उद्विकास से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेजेस ऑफ सोशल एवोल्यूशन बाय मार्गन। मार्गन के द्वारा सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको पढ़ डालिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महासंग्राम वीडियो जो हमारी है उसमें आप देखिएगा तो आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज साइक्लिकल थियरी ऑफ सोशल चेंज? डिस्क्राइब पीटरिम सोरोकिन थियरी ऑफ सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। यानी सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत क्या है? सोरोकिन के सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है? प्रौद्योगिकी का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप जो प्रश्न मर्जी हो इनमें से केवल एक ही मतलब 2 प्रश्न करने थे। अब लॉन्ग आंसर देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी खंडसा, इसमें भी 2 ही प्रश्न आपको करने हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 12 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए प्रश्न है आपका, व्हाट इज संस्कृति जेसन? एक्सप्लेन फॉरएवर कंडीशंस इन संस्कृतिजाइजेशन। यानी कि संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण में सहायक आवश्यकता मतलब अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आप देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल मूवमेंट? एक्सप्लेन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, गिव द डेफिनेशंस ऑफ सोशल चेंज एंड प्रेजेंट द मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल मूवमेंट इन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या को प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो ये सब आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पीजेंट मूवमेंट। यानी कि भारत में कृषक आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का ये पेपर है और इसमें तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। लगभग यहाँ से आपको 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने हैं और यहाँ पर आपके 6 लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। देखें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, कहीं कहीं मतलब किसी किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप देखिएगा 9 क्वेश्चंस आपको मिले थे यहाँ पर सोशियोलॉजी करने के लिए, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट की करने के लिए, लेकिन सोशियोलॉजी में 6 ही प्रश्न करने के लिए बोला गया है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। सोशियोलॉजी में आपको सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया पढ़ना है, तो आपने इसको देखा तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से आप इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है उनको आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।